हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अपने अपने तैयारी में लगे होंगे और अपनी तैयारी को और अच्छे अंजाम तक ले जाने का प्रयास कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम अपना पिछले वीडियो में लेकर आए थे भारत के वायसराय के ट्रिक, जिसमें हम आसानी तरीके से सीखे थे भारत के वायसराय और उनके क्रम, उनके कार्यकाल के बारे में। तो फ्रेंड्स, उसी वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करते हुए एक भारत के वायसराय का ही वीडियो लाया है, जिसमें हम देखेंगे कि भारत के जितने भी वायसराय हुए हैं उनके कार्यकाल में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है उसको हमने लिखने का प्रयास किया है, ताकि आपके जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है इस वीडियो के माध्यम से आप उसमें अपना एक नंबर सिक्योर कर सकते हैं यदि इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं तो। फ्रेंड्स, हमने काफ़ी कोशिश किया है कि मैं जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, बिंदुएं हैं, जो भी वायसराय के कार्यकाल में हुआ है उसको हमने यहाँ पर लिखने का प्रयास किया, और आशा करेंगे कि इससे अगर वायसराय से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछी जाती है तो एक भी क्वेश्चन आप लोग की छूटेगी नहीं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि भारत के प्रथम वायसराय जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है उसको हमने यहाँ पर लिखने का प्रयास किया। इस क्रम में पहला था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में जो 1858 का भारत शासन अधिनियम आया था। फिर है आईपीसी, इंडियन पैनल कोड, जिसको भारतीय दंड संहिता कहते हैं। विधवा विवाह को इन्होंने स्टार्ट करवाया था। कोलकाता, मुंबई और मद्रास में जो है ब्रिटेन के तर्ज पर जो है विश्वविद्यालय का निर्माण कराया गया। महालेखा परीक्षा का पद जो है इन्होंने सृजन करवाया था। और डलहौजी के शासनकाल में जो राज्य हड़प नीति स्टार्ट हुई थी उसको लॉर्ड कैनिंग ने क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। और 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट भी इन्हीं के कार्यकाल में पारित हुआ था। मेरा नेक्स्ट है फ्रेंड्स लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो का शासनकाल था 1869 से 1872। तो लॉर्ड मेयो का जैसा हम लोग जानते हैं कि प्रथम जनगणना जो 1872 ईस्वी में हुई थी वो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। इनके शासनकाल में कृषि विभाग की स्थापना हुई थी 1872 में, और लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी वो पोर्ट ब्लेयर में। तो मैंने भी इसको लिखने का प्रयास किया था कि पोर्ट ब्लेयर में जो है इनकी हत्या कर दी गई थी, और अजमेर में जो है मेयो कॉलेज की स्थापना भी करवाई गई थी। नेक्स्ट है मेरा फ्रेंड नॉर्थ ब्रुक। नॉर्थ ब्रुक का शासनकाल था 1872 से 1876, और नॉर्थ ब्रुक के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी कुका आंदोलन, जो लगभग एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है कि कुका आंदोलन किनके शासनकाल में हुआ था या कुका आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। तो पंजाब का प्रसिद्ध जो है कुका आंदोलन हुआ था। इन्हीं के शासनकाल में जो है स्वेज नहर खुला, जिससे भारत और ब्रिटेन में जो है वो व्यापार में वृद्धि हुई, क्योंकि काफ़ी दूरी जो है वो कम पड़ने लगी थी और भारत और यूरोप के बीच में आने जाने में समय भी काफ़ी कम लगने लग गया था स्वेज नहर के खुलने के कारण। फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट है लॉर्ड लीटन। लॉर्ड लीटन का जो फ्रेंड्स शासनकाल था 1876 से 1880 था। लॉर्ड लीटन को जो है ओवन मैडरिथ भी कहा जाता है। पहले अकाल जो है पहले अकाल 1878 में जो है स्ट्रेची आयोग के गठन में किया गया था। भारतीय शस्त्र अधिनियम बनाए गए थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट स्टार्ट किया गया था। मुस्लिम एंग्लो प्राचार्य महाविद्यालय कॉलेज का स्थापना करवाया गया था। तो ये था लॉर्ड लीटन के बारे में। लॉर्ड लीटन के बारे में ये ज़रूर पूछा जाता है कि ओवन मैडरिथ किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड लीटन को कहा जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट मेरा फ्रेंड्स है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य किए गए थे, ठीक है, उसको हमने लिखने का भी प्रयास किया है। जैसे इन्हें भारत का उद्धारक कहा जाता है, क्योंकि ये भारतीयों के हित में बहुत सारे कार्य किए थे, इसलिए इन्हें भारत का उद्धारक कहा जाता है। इन्होंने स्थानीय स्वशासन की नींव रखी थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो शुरुआत किया था लॉर्ड लीटन ने, वो रिपन ने उसको समाप्त कर दिया। जो इनके शासनकाल में ही नियमित जनगणना स्टार्ट हुई थी 1881 ईस्वी में। 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम भी लाया गया। शैक्षणिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर आयोग की स्थापना की गई, और इल्बर्ट बिल विवाद, जिसे श्वेत विद्रोह भी कहा जाता है, वो लॉर्ड रिपन से ही संबंधित है। तो लॉर्ड रिपन से भी जो भी हमने यहाँ तथ्य लिखे हैं वो भी एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, और आगे भी जो भी एग्ज़ाम होंगे अगर वायसराय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो रिपन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है मेरा फ्रेंड्स लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन का शासनकाल है 1884 से 1888 ईस्वी तक, और इनको
इनके शासनकाल में जो है सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं जो हुई थी वो ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है मेरा फ्रेंड्स लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन का कार्यकाल था 1888 से 1892 और लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी भारत और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा। वर्तमान में डुरंड रेखा फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, लेकिन आज़ादी से पहले जो यह रेखा थी, क्योंकि आज़ादी से पहले पाकिस्तान भी हमारा ही हिस्सा था, तो आज़ादी से पहले जो है वो डुरंड रेखा जो खींची गई थी वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में खींची गई थी। 1891 में सेकेंड कारखाना अधिनियम आया जिसमें महिलाओं को 11 घंटे से ज़्यादा काम करने पर वर्जित की गया कि महिलाएं जो है 11 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं। जैसा फ्रेंड्स हम लोग देखे थे लॉर्ड रिपन के शासनकाल में जो है पहला कारखाना अधिनियम आया था और दूसरा कारखाना अधिनियम आया लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में। नेक्स्ट है मेरा फ्रेंड्स लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का शासनकाल था 1894 से 1899। लॉर्ड एल्गिन का सबसे महत्वपूर्ण कही गई युक्ति थी कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस वायसराय की यह युक्ति थी या स्टेटमेंट था कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। तो ये लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का यह कही गई युक्ति थी। नेक्स्ट है फ्रेंड मेरा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल था फ्रेंड्स 1899 से 1905 ईस्वी तक। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में महत्वपूर्ण घटनाएं जो हुई थी वो था भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुआ था, ASI जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो बोलते हैं उसकी स्थापना की गई थी। इनके शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं जो हुई थी वो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में और कलकत्ता में मेमोरियल कॉलेज या कलकत्ता में विक्टोरियल मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया था, वो भी लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। नेक्स्ट है मेरा फ्रेंड्स लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय का शासनकाल था 1905 से 1910 ईस्वी तक और लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में भी बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का स्थापना किया गया था। फिर आपका जो है ढाका में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी वगैरह वगैरह बहुत सारी, तो उसको हमने लिखने का प्रयास किया था। तो इनके शासनकाल में महत्वपूर्ण घटनाएं जो हुई है वो है 1906 ईस्वी में आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां द्वारा ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। 1907 ईस्वी के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था जिसमें नरम दल और गरम दल दो भागों में बट गए थे, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे थे। बोस नहीं समझिएगा दोस्तों, घोष है ये। और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। ये मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी और मार्ले मिंटो सुधार आया था ये। तो ये था फ्रेंड्स मार्ले मिंटो द्वितीय से संबंधित। अब है मेरा फ्रेंड्स नेक्स्ट, इसी क्रम में मेरा नेक्स्ट है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का शासनकाल जो था फ्रेंड्स वो 1910 ईस्वी से 1916 ईस्वी तक था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में जो जैसा पिछले अभी हम लोग देखे हैं कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ था, तो इनके शासनकाल में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई, क्योंकि पहले भारत की राजधानी जो थी वो कोलकाता थी, तो 1912 ईस्वी में जो है वो दिल्ली भारत की राजधानी बनी। और BHU की स्थापना 1916 ईस्वी में किया गया था, जिसे हम लोग जानते हैं मदन मोहन मालवीय ने किए थे। और प्रथम विश्व युद्ध भी जो है 1914 ईस्वी में जो स्टार्ट हुआ था वो इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। मतलब उस समय जो है भारत के वायसराय जो थे वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ही थे। नेक्स्ट है मेरा फ्रेंड्स लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का शासनकाल है 1916 से 1921 ईस्वी। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में महत्वपूर्ण घटनाएं जो हुई थी वो कांग्रेस का एकीकरण हुआ था। मतलब जो 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन हुआ वो 1916 में जाकर के कांग्रेस क्या हो गया, एकीकृत हो गया। फिर 1916 में जो है होम रूल लाया था, जैसे हम लोग जानते हैं BG तिलक और एनी बेसेंट जो है होम रूल लाए थे। फिर रॉलेट एक्ट आया 1919 ईस्वी में, जिसको अंधा कानून भी कहा जाता था, बिना वकील बिना दलील का कानून इसको बोला जाता है। फिर 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जो अमृतसर में है। यह भी हमारे इतिहास का सबसे बुरा दिन है फ्रेंड्स, क्योंकि निहत्थों पर जो है अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी और ना जाने कितने लोग मारे गए थे।
फिर से लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ही सैडलर आयोग आया था जो शिक्षा से ही संबंधित था। और महात्मा गांधी पहली बार जो जेल गए थे वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल के दौरान ही गए थे। मेरा नेक्स्ट है फ्रेंड्स लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल था फ्रेंड्स 1921 से 1926 ईस्वी तक। तो इस इनके शासनकाल में 1921 ईस्वी में केरला का मोपला विद्रोह, ये भी बहुत बार पूछा गया है फ्रेंड्स। जितने भी हम देखते हैं एग्ज़ाम्स वगैरह में कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो मोपला विद्रोह जो है हिट क्वेश्चंस है, एग्जामिनर का हिट क्वेश्चंस है और ये हमेशा पूछा जाता है। तो 1921 ईस्वी में केरला में मोपला विद्रोह हुआ था। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो है चौरी चौरा कांड जो यूपी में हुआ था वो इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी और ये दो लोगों ने मिलकर किया था जिनका नाम मोतीलाल नेहरू मतलब पंडित नेहरू के पिताजी और चित्तरंजन दास थे। फिर भारत में 1922 ईस्वी में इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई थी। तो भारत में सबसे पहले जो है सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत जो की गई थी वो इलाहाबाद में किया गया था 1922 ईस्वी में और उस समय जो यहाँ के वाइसराय थे वो लॉर्ड रीडिंग थे। नेक्स्ट है फ्रेंड लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन का शासनकाल है 1926 से 1931। तो लॉर्ड इरविन के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। साइमन कमीशन आया था भारत 3 फरवरी 1928 ईस्वी को, ये बम्बई पहुंचा था फ्रेंड्स। फिर नेहरू रिपोर्ट सबमिट किया गया था। गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुई थी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। फिर एक गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुई थी। एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता था, उसी को हिंदी में गोलमेज सम्मेलन बोलता था और ये लंदन में आयोजित की जाती थी। वहीं पर जो है भारतीयों को जो है उसमें शामिल होने के लिए कहा गया था। नेक्स्ट है फ्रेंड मेरा लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन का शासनकाल था फ्रेंड्स 1931 से 1936 ईस्वी। लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 को पास कराया गया था, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 पास हुई थी। 1931 और 32 में 2 गोलमेज सम्मेलन हुआ और सांप्रदायिक पंचाट भी जो है प्रकाशित किए गए थे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मेरा लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल है फ्रेंड्स 1936 से 1943 ईस्वी। लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं जो हुई थी वो द्वितीय विश्व युद्ध है, जिनका कार्यकाल मतलब द्वितीय विश्व युद्ध जो चला था 1939 से 1945 ईस्वी चला था। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो है भारत में जो है भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट का जो है वो चलाया गया था 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। फिर करो या मरो का नारा दिया गया था कि आप कुछ करिए नहीं तो मरिए, नहीं तो आपको स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। क्रिप्स मिशन भारत आया था, अगस्त प्रस्ताव हुआ था और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी जो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ये भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, तो ये भी 1942 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट है मेरा फ्रेंड्स लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल का शासनकाल है 1944 से 1947 ईस्वी तक और इनके शासनकाल में महत्वपूर्ण घटनाएं जो हुई थी वो था संविधान सभा का गठन। हम लोग जानते हैं कि संविधान सभा का गठन जो है 1946 ईस्वी में किया गया था, जुलाई 1946 था आई थिंक। तो 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन किया गया। 1946 ईस्वी में ही कैबिनेट मिशन आया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, और कैबिनेट मिशन के ही संस्तुति पे जो है वो संविधान सभा का गठन किया गया था। नौसेना का विद्रोह हुआ था 1946 ईस्वी में। ये तो इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। अब है फ्रेंड्स मेरा लास्ट है ये लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन का कार्यकाल था 1947 से 1948। इन्हीं के शासनकाल में जो है वो 3 जून प्लान आया था जो भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन के रूप में जो है अलग अलग 2 डोमिनियन का निर्माण किया गया, या जिसको हम लोग कह सकते हैं बंटवारा किया गया। तो कहता है 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना घोषित हुई। इसमें भारत का विभाजन शामिल था, 2 डोमिनियन की बात की गई थी। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में क्लीमेंट एटली, क्योंकि उस समय लेबर पार्टी के जो थे प्रेसिडेंट वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो थे वो क्लीमेंट एटली थे, तो क्लीमेंट एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया और 18 जुलाई को ये स्वीकृत कर दी गई और 15 अगस्त को भारत को आज़ाद कर दिया गया। और लॉर्ड माउंटबेटन जो थे फ्रेंड्स वो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। तो ये था फ्रेंड्स मेरा भारत के वाइसराय। ठीक है, भारत के वाइसराय से संबंधित मैंने जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स था उसको हमने लिखने का प्रयास किया है। तो आप लोगों को कैसा लगा फ्रेंड्स ज़रूर हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, और अगर इसमें और भी अगर वीडियो को सुधार करने की गुंजाइश है तो आप लोग ज़रूर हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखें ताकि मैं उसको और बेहतर तरीके से आप लोग के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करें।
तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।